अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं ज़फ़र रफ़ी, आपका टीचर बायोलॉजी का। और जैसा कि आप जानते हैं हम डिस्कस कर रहे हैं 10th क्लास बायोलॉजी। और आज का जो हमारे पास टॉपिक है, हम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के अंदर चल रहे हैं। हम डिस्कस कर रहे हैं सेकंड डिजीज़ है हमारे पास एम्फीसीमा। इसे आज हम डिस्कस करेंगे और आप लोगों का साथ चाहिए होगा और आप लोग क्वेश्चन भी करेंगे, गपशप भी लगाएंगे। जब तक स्टूडेंट इकट्ठे होते हैं थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है रेलिवेंट टू बायोलॉजी? वालेकुम अस्सलाम बेटा। तमाम बच्चों को अच्छा रिस्पेक्टेड सर, वेरी गुड। मतलब आपके ख्याल में आई एम रिस्पेक्टेड सर? ठीक है जी, होना चाहिए बस। ठीक है जी, इट्स ओके। तो वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम सर जी, उस्मान की तरफ से अस्सलाम आया है और यहाँ आपकी तरफ से ए ओ इज़ अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ अस्सलाम वालेकुम। तो मैं भी अक्सर औकात यही लिखता हूँ। ले जी, तमाम बच्चे जो हैं आ गए हैं, मैक्सिमम भी 15 बच्चे आए हैं। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं campus.pk पे। आज आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ बताता हूँ। टुडे वी हैव टू सेलिब्रेट द डे ऑफ आई थिंक ये क्या 24 है, 23rd या 24। वो इसलिए कि आज सबसे पहले आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। अभी मैं अच्छी खासी मिठाई खा के आया हूँ, खुशी खुशी में थोड़ी ज़्यादा खा ली थी। आज जो है ना यूट्यूब चैनल जो है हमारा, उस पर 50 लाख सब्सक्राइबर हो गए हैं, 50 लाख प्लस। ठीक है, तो यूट्यूब की तरफ से गोल्डन बटन एक साइन है, एक गिफ्ट है आप कह सकते हैं। गोल्ड का नहीं बना हुआ, याद रखिएगा। वो जो है ना हमारे चैनल को दिया गया है, CEO साहब को दिया गया है। हमें बड़ी खुशी है इस बात की। मिठाई भी लेके आए थे, वो भी खाई है हमने, बड़ी खुशी हुई है। आपको भी खुशी हुई होगी। मिठाई आपको मैं मैसेंजर में भेज सकता हूँ, वैसे बता सकता हूँ। मुंह मीठा करना है तो आप घर में किचन में जाके चीनी खा सकते हैं, मुंह मीठा हो जाएगा आपका। तो इसलिए डोंट वरी, आपको आसान तरीन मेथड बता दिया है मैंने। ठीक है, तो एंड वेरी वेरी चलें जी, बहुत बहुत आप सब लोगों को भी बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि आप लोगों में से मैक्सिमम तो पुराने स्टूडेंट्स हैं। ये आपकी और हमारी टीचर्स की इकट्ठी एफर्ट से ये जो हमने अचीव किया है। आपको पता हो कि पूरी दुनिया के अंदर 2 लोग हैं, 2 चैनल हैं यूट्यूब के जो इस पोजीशन तक पहुँचे हैं। एक हम है और एक इंडिया का कोई और चैनल है। बाकी पूरी दुनिया के अंदर 50 लाख सब्सक्राइबर, व्यूज़ होते हैं। व्यूज़ तो बहुत बहुत होते हैं, सब्सक्राइबर इतने नहीं होते। दिस इज़ द बिग अचीवमेंट। आप लोगों को भी बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि स्टूडेंट के साथ टीचर हैं, टीचर के साथ स्टूडेंट्स हैं और मैनेजमेंट है हमारे साथ और हम उसके साथ हैं। इधर मैंने सबको मुबारक दे दी है। इसलिए मैंने आपको बताया कि आप लोग भी मुंह मीठा कर लें। सिंपल वे तो ये, नहीं तो आप यहाँ आ जाएं हमारे पास, मैं आपको मिठाई खिला देता हूँ, पड़ी हुई है अभी। लेकिन कोरोना है, ज़रा डर के कहते कोरोना से डरना नहीं लड़ना है। लड़ोगे कैसे भाई, कोरोना कहाँ नज़र आ रहा है आपको? बचना है कह सकते हैं वैसे। तो खैर, ये आज की हमारी एक अचीवमेंट थी, आज का दिन याद रखा जाएगा। आप सब लोगों की कंट्रीब्यूशन से, आप सब लोगों को टेक पार्ट करने से और हमारी एफ़र्ट से, आप लोगों की एफ़र्ट से, आप लोगों की जो है वो कंसिस्टेंसी से हम इस अचीवमेंट तक पहुँचे हैं। सो इसके लिए बेसिकली आप सबको मुबारकबाद और हमें भी मुबारकबाद और पूरी टीम को मुबारकबाद। ठीक है जी, ठीक है। मैथ की क्लास नहीं हुई, चलें मैं पूछ लेता हूँ। अभी तो मुझे भी आइडिया था, देख लेते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल ये हमारी सब की सक्सेस है। ठीक है बेटा, हमारा जो चैनल है ना यूट्यूब का चैनल, उसके ऊपर इतने सब्सक्राइबर हुए शाबाश। ठीक है, तो इसलिए हम पाकिस्तानी हैं, कोरोना से नहीं, अल्लाह से। बिल्कुल बेशक कोरोना से डरना नहीं, लेकिन एहतियात ज़रूरी है, क्योंकि अल्लाह ताला का भी फरमान है कि आप किसी भी चीज़ से प्रिवेंशन के मेथड ज़रूर अडॉप्ट करें। नो डाउट अल्लाह ताला ने ही प्रोटेक्शन करनी है, लेकिन इसके बावजूद भी चीज़ यही सामने आती है कि हमें अपने तौर पर जो है ना वो एहतियात करनी चाहिए। आज शाम को अभी जब मैं आया हूँ यहाँ पे, इससे पहले एक लेक्चर मेरा 9th में होता है, अब मेरा 10th में है लास्ट। तो बड़ी ठंडी ठंडी सी ना हवा चल रही थी। तो मैं दिल में सोच रहा था, मैं कहा कल इंशाल्लाह से अल्लाह करे पहला रोज़ा होगा, तो ये जो है ना हमारे लिए शायद अल्लाह की तरफ से एक जो है ना वो बन गई है, अल्लाह की एक रहमत है। तो इसलिए शायद वो अल्लाह की रहमत आ गई। अब मैं कहता हूँ कोरोना वायरस से अब कुछ भी नहीं रहेगा इंशाल्लाह से। लेकिन ये है कि रोज़ा रखें। और रोज़ा जो है ना असल में वो
आपने सिर्फ भूख और प्यास का नाम नहीं है, उसमें एहसास की कैफियत होनी चाहिए। मेरे नज़दीक लोग सबसे ज़्यादा रोज़े के अंदर नमाज, रोज़ा, कुरान और तिलावत और इस चीज़ को फोकस करते हैं। नो डाउट करना भी चाहिए, लेकिन आप सबसे ज़्यादा प्रेफर उसको करें कि आपके मोहल्ले में इर्द गिर्द कोई भूखा ना सो जाए, हर एक पर्सन को खाना वो पेट भर के सोया हो, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ना, ये ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपने एक इंसान की खिदमत इसलिए करनी है कि वो अल्लाह का नायब है, अल्लाह ताला के नायब है ना हम। अगर हम अपने आप को कहते हैं तो वो गरीब आदमी वो भी अल्लाह का नायब है। एक हदीस कुदसी है शायद कि आप कहीं पढ़िएगा, मुझे एग्जैक्ट उसका वो माखज़ याद नहीं। अल्लाह ताला एक बंदे से फरमाएंगे कि मैं तुम्हारे पास आया था, तुम्हारे दर पे आया था रोटी के लिए, तुमने रोटी नहीं दी। मैं तुम्हारे पास आया था कपड़े के लिए, तुमने कपड़े नहीं दिए। अल्लाह ताला जी आपको कपड़ों की, खाने की क्या ज़रूरत, आप तो इन चीज़ों से पाक हैं। तो अल्लाह पाक फरमाएंगे मेरा एक बंदा आया था, उसके रूप में मैं ही आया था, क्योंकि हम इंसान जो है ना वो हम अल्लाह के नायब हैं, सेकंड ऑफ द अल्लाह, ठीक है। तो तमाम इंसानियत की अगर हम बात करें, ख़ास तौर से मुसलमान, बाकी अलग चीज़ है, तो इसलिए अल्लाह ताला ने इंसान को अपना नायब बनाया। तो हमने अल्लाह के नायब के ज़रिए उस तक पहुँचना है। तो ये असल जो है ना इस्लाम की रूह जो है, असल मैं कहता हूँ कि वो इखलाकियात है और दूसरों की खिदमत है। नेक अमाल करें, सदका खैरात ऐसे करें कि एक हाथ दे दूसरे को पता ना हो। इससे मुराद ये है कि आप देते हुए सेल्फी ना बनाएं, किसी की तस्वीरें ना लें। अखबारात में बहुत सारे लोग सदका खैरात करें लेकिन अखबारात में दे रहे हैं और बड़ा कुछ चर्चा चल रहा है, लेकिन इस अखबार में, न्यूज़ चैनल पे एटसेट्रा ये नहीं होना। कुछ लोग वाकई नेक नीयती से लगे हुए। तो ये आज का एक छोटा सा मैसेज था रमज़ान मुबारक के हवाले से भी, और अल्लाह ताला ने हमें भी इस रहमतों के महीने में जो है वो एक अचीवमेंट उसके स्टार्ट में दे दी है कि हमारे लिए ये है कि हम पूरी दुनिया में एक और चैनल है जिसके 50 लाख हैं, एक हमारे 50 लाख हैं। ये आपकी और हमारी दोनों की एफ़र्ट की वजह से हुआ है। इसके लिए आप घर में बैठे बैठे क्लैपिंग कर सकते हैं अपने लिए और अपने टीचर्स के लिए, और पूरी टीचर से भी पहले बल्कि पूरी टीम के लिए, और ख़ास तौर पर इस सिस्टम के हेड के लिए जिन्होंने इस सिस्टम को शुरू किया, स्टूडेंट्स के लिए सोचा, एक थीम अपना बनाया है कि स्टूडेंट्स जो है इस तरफ आएँ और इस चीज़ को फॉलो करें। ले जी, अब हम अपना टॉपिक डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट स्ट्रेंथ हमारी कंप्लीट हुई ठीक है। तो ले जी, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एम्फीसीमा। छोटा सा एक पिछले चीज़ रह गई थी, साइड बॉक्स। द मेजॉरिटी ऑफ पीपल डायग्नोसिस विद क्रोनिक ब्रोंकाइटिस आर 45 ईयर ऑफ एज आर ओल्डर। 45 साल या इसके बाद की एज जो है उसमें ब्रोंकाइटिस होता है, एक्यूट ब्रोंकाइटिस आमतौर पर लोगों को, ठीक है। उसकी रीज़न, जैसे ही मैं अक्सर बच्चों को कहता हूँ अभी से आप ना फास्ट फूड और इस तरह की चीज़ों से जो है ना वो बट वो तो मोटिवेशन के लिए, अच्छा खैर हर तरह के बच्चे होते हैं सर। साइंस हैज़ प्रूव इंसान के लिए 30 थे, बिल्कुल। वो स्टमक खाली रखना जो है ना वो ज़रूरी इस तरह से है। आप मुझसे डिस्कस में आपको बेहतर बता दूं कि स्टमक खाली रखना, वो कहते हैं एक साइंटिफिक रिसर्च है, हाउ टू प्रिवेंट फ्रॉम कैंसर आर कैंसर सेल। बेसिकली कैंसर इज़ अ सेल इनसाइड आवर बॉडी। हमारे अंदर जो अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन था वो कैंसर होता है। हम जब सुबह से शाम तक भूखे रहते हैं ना, एक डॉक्टर था इंग्लिश साइंटिस्ट, उन्होंने रिसर्च की, उन्होंने बताया कैंसर से ना मैंने बचने का तरीका दरियाफ्त कर लिया। बड़ी वाह वाह जी, बल्ले बल्ले, क्या बात है जी। उन्होंने बताया कैंसर से बचना इस तरह है, दवाई नहीं है इसकी अभी तक, मेडिसिन नहीं है, कि आप पूरे साल के अंदर तकरीबन 20 से 25 दिन भूखे रहें 10 घंटे के लिए। 10 घंटे जब आप भूखे रहते हैं ना, आपकी बॉडी में जो एक्स्ट्रा सेल हैं, जो कोई वेस्ट मटेरियल है हल्का फुल्का, वो सारे का सारा डाइजेस्ट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, सेल उसे खुद ही खा जाते हैं। अब हम पूरा रोज़ा सुबह से लेकर शाम तक 30 दिन रखते हैं, देयर इज़ नो चांस ऑफ कैंसर। रोज़ेदार को कैंसर के चांस बहुत कम है। बाकी तो आप सपोज कर लें, सोच लें, आपको सबको पता है, अपने अपने हर बंदे को कुछ पिंपल्स निकल रहे हैं, कोई हेडेक है, कोई एलर्जी है, कुछ ना कुछ, जिसको कुछ है या कुछ नहीं है। आप रोज़ा शुरू करें, इंशाल्लाह तीसरे रोज़े के दिन आप मुझे बताइएगा आपको कोई इशू है, सब कुछ ख़त्म हो जाता है। अल्लाह की रहमत ही ऐसी है, और हमारा ये यकीन करें हमारे लिए बेहतर है, सवाब का सवाब है और हमारे लिए बेहतरीन है, हमारी हेल्थ के लिए, ठीक है। ले जी, अब बात करते हैं
आगे के टॉपिक की काफ़ी लंबी चौड़ी बात हो गई है। खैर, हमारी बात थी कि वो ओल्ड एज लोगों को होता है ब्रोंकाइटिस। अब बेटा आप अपनी डिस्कशन करें, मुझसे क्वेश्चन ना आप कीजिएगा। अच्छा जी, तो अब हम बात करते हैं वो ओल्ड एज लोगों को होता है, बिकॉज जैसे ही आप 40 से अबव जाते हैं ना, तो आप में जो नए सेल बन रहे होते हैं वो ख़त्म होना, अब नए सेल नहीं बन रहे, अब जो पुराना जो कुछ बन गया उसी से काम चल रहा है। इसकी मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। 18 साल से पहले किसी बच्चे के आप दांत निकलवा दें, आप 10 दफ़ा भी दांत निकलाएंगे ना, वो दोबारा आ जाएगा। 18 साल के बाद आप दांत निकालेंगे, वो नया नहीं आएगा, क्योंकि वो ग्रोइंग एज नहीं है। क्लियर? मेरे खुद के बड़े दांत निकले हुए हैं, छोटे होते हैं निकलवाए थे, कुछ इधर उधर आ गए थे, कुछ उधर को जा रहे थे, कुछ उधर पता नहीं किधर किधर को जा रहे थे, वो सारे मेरे वाले साहब ने पकड़ के निकलवा दी। ले जी, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। हमारे पास है एम्फीसीमा। ठीक है, एम्फीसीमा जो है ये डिजीज़ है, इट इज़ अ डिस्ट्रक्शन ऑफ वॉल ऑफ एल्वियोलाई। यहाँ पे थोड़ा सा मेंशन कर लेते हैं। इट इज़, ये हमारे पास है जी, डिस्ट्रक्शन ऑफ वॉल्स ऑफ एल्वियोलाई। ये इसकी डेफिनेशन है, सिंपल यहाँ पे लिखी हुई है। इट इज़ डिस्ट्रक्शन ऑफ वॉल ऑफ एल्वियोलाई। एल्वियोलाई जो है, सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ एल्वियोलाई। एक सिंपल आप बना लेते हैं जी, इस तरह करके ऐसे आपने बनाना होगा। बुक में भी डायग्राम आपने बनानी है तो वो इस तरह से करके बना देनी है। ये एक सैक है, एक बलून टाइप स्ट्रक्चर है जिसमें छोटे छोटे बलून हैं। ठीक है सर, आप क्या बच्चे कह रहे थे? बेटा ऐसी मुझे नहीं अब याद। वो सेल्स देखें, हमारे सेल्स का लाइफ स्पैन जो है ना वो भी होता है, लेकिन पता क्या होता है, ये इकरा ने पूछा है क्वेश्चन कि लाइफ स्पैन बढ़ जाता है। लाइफ स्पैन बढ़ता बेसिकली उन पर गुजारा करना पड़ता है। अगर देखा जाए तो हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं वो भी जो है ना कांस्टेंट रहने के लिए ही बने हैं, लेकिन जो सेल थोड़ा सा वीक होता है ना उसे रिप्लेस कर दिया जाता है। अभी ऑप्शन है रिप्लेस का, हालांकि वो सेल चल सकता है, लेकिन 40-45 के बाद ना रिप्लेसमेंट का ऑप्शन नहीं है। पीछे इतनी एनर्जी नहीं है, इतना कुछ है नहीं, इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो रिपेयर कर सकें, इसलिए वो उसी सेल से काम चलाते हैं। हालांकि हमारी बॉडी में अब भी जितने सेल हैं वो वैसे के वैसे वो काम कर सकते हैं अगर ऐसे भी रहें तो, लेकिन रिपेयरमेंट के चांसेस, इसलिए रिपेयरिंग होती रहती है। ठीक है, तो ये चीज़ है जी। हाँ, इसके बाद जी इकरा सर ले जी, अब ज़ाहिर आप क्वेश्चन करते हैं तो बात तो करना पड़ती है ना। ये है स्ट्रक्चर ऑफ एल्वियोलाई। अब आप अगर देखें, सिंपल मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा इसमें टॉपिक में कि एल्वियोलाई में डिस्ट्रक्शन किस तरह से होती है। असल में इसके दरमियान में जो वॉल है ना, अगर हम इसे सिंपल कर लेते हैं, सपोज दैट एक मैं बना लेता हूँ कि ये जी दिस इज़ द एल्वियोलाई, ये स्ट्रक्चर है जी एल्वियोलाई का। ठीक है, अब इसको हमने क्या करना है जी, इसके अगर हम ये जो सैक हैं, जो बलून लाइक स्ट्रक्चर है, इसके अगर ये ख़त्म हो जाएं तो देन क्या होगा। पेज नंबर मुझे बताया, अगर मैं मेंशन कर दूं, पेज है आपके पास 1 to 12। ठीक है, तो अगर इसकी वॉल इस तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, सपोज दैट मैं कहता हूँ कि ये इस तरह से बन गया जी, इस तरह से बन गया। अब जो है इसके अंदर सरफेस एरिया टू एक्सचेंज द डिफरेंट गैसेज विच इज़ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोबेबली इन द केस ऑफ ह्यूमन बीइंग देयर इज ए नो और लेस स्पेस एरिया टू एक्सचेंज ऑफ गैसेज। तो यहाँ पे क्या होता है कि फिर गैसेज एक्सचेंज का एरिया कम हो जाता है। अब मैं इसको आपको ज़रा एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। अगर आप इसको देखें थोड़ा सा, इसको सपोज करें कि ये एक थ्रेड है, एक धागा है। ठीक है, और इसको आपने दोनों सिरों से पकड़ के खोल देना है, लेंथ ही कर देना। ठीक है, तो इसकी लेंथ बन जाएगी यहाँ से लेके ये यहाँ तक, तकरीबन इतना लेंथ ही बन जाएगा ना, जिसको फोल्डिंग कर करके हमने इस तरह का बनाया हुआ है। और इन द सेकेंड हैंड अगर दूसरी तरफ अगर आप देखें तो इसको अगर आप इस तरह से खोल लेते हैं तो इसकी लेंथ बनती है इतनी सी। ठीक है, अब आप इसके ऊपर डॉट्स लगा सकते हैं कि हर डॉट के अंदर से गैसेस ने एक्सचेंज होना है, तो इसके ऊपर डॉट्स कितने ज़्यादा हैं और उसके ऊपर डॉट्स कितने कम हैं। तो ज़ाहिर है जिस पे डॉट्स कम होंगे उसका गैसेस का एक्सचेंज करने का एरिया कम हो जाएगा। बेसिकली यहाँ से क्या हो रहा है जी, गैसेस एक्सचेंज हो रही हैं, O2 एंटर हो रही है, जबकि जो CO2 है
वो बाहर आ रही है, O2 अंदर जा रही है, CO2 बाहर आ रही है, दोनों एरो इसी के लिए, एक अंदर और एक बाहर। अब इसमें से भी यही काम है, उसमें इतने ज़्यादा एरिया में से गैसेस एक्सचेंज हो रही हैं, इसमें इतने के एरिया में से गैसेस एक्सचेंज हो रही हैं, तो इसका इफेक्ट क्या होगा जी, ऑक्सीजन की कमी होना शुरू हो जाएगी बॉडी के अंदर, क्योंकि ये एल्वेलाई क्या काम कर रहे हैं जी, ऑक्सीजन को बेसिक स्ट्रक्चर जो है ना, बेसिक यूनिट जो है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का, वो है एल्वेलाई। अब एल्वेलाई अगर डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, उनके अंदर जो डिफरेंट इस तरह के सैक बने हुए हैं, वो उसकी वॉल, इनर वॉल ख़त्म हो जाएगी, तो देन क्या होगा कि रेस्पिरेटरी एरिया, गैसेस को एक्सचेंज करने का जो एरिया है, उसकी लेंथ जो है वो कम हो जाएगी। तो इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा। जब इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा तो फिर उसमें से एक्सचेंज ऑफ गैसेस, पहले आप देखें ना, एक इतने से पोर्शन के अंदर से कितनी चेंज हो रही है, एक यहाँ पे इतनी चेंज हो रही है, तो यहाँ पे कितनी चेंज हो रही है जी, 2-3 की जगह से, मतलब 2-3 एल्वेलाई यहाँ पे लग सकते थे, जितनी जगह से इतनी गैसेस एक्सचेंज हुई हैं। तो ये आई थिंक आपको बात समझ आ गई होगी, अगर आप थोड़ा सा गौर फरमाएंगे तो, ठीक है। तो अच्छा जी, चलें, तो वो भी आपसे बाद में भी थोड़ी बहुत बातचीत कर लेते हैं, बस एक ही टॉपिक आपको इंशाल्लाह आज पढ़ाना है, तो बाकी कल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज एक सेलिब्रेशन का डे है और कल इंशाल्लाह से रमज़ान भी है, तो इसलिए थोड़ी सी गपशप आपसे भी लगाएंगे, बातचीत करेंगे और देखेंगे आपके क्या कमेंट्स हैं। एक बात आपने मुझे बतानी है, मैं लास्ट में पूछता हूँ कि सब्जेक्ट आपको ईजी कौन सा लगता है, सब्जेक्ट आपको जिसको आपको पढ़ना पड़ता ही नहीं, आराम से समझ आ जाती है, याद हो जाता है, बेहतरीन, सही सही बताना है, झूठ नहीं बोलना। कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, और जो भी आपको सब्जेक्ट इजी लगता है वो आपने बताना है, ठीक है। तो साइंस सब्जेक्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, इंग्लिश, चले ये कर लें, ठीक है। तो ये हमारे पास था जो है एम्फीसीमा डिजीज़, ठीक है। अब ये किस वजह से होती है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, ये सारे अब हम डिस्कस करते हैं, इसकी रीडिंग भी करते हैं। क्वेश्चन मार्क करें जी, जल्दी से लेड पेंसिल निकाल लें, आपके पास जो अवेलेबल है या नहीं है तब भी निकाल लें, मतलब अवेल करें ना, उसे चांस बनाएं कि आपके पास होनी चाहिए वो, ठीक है। एम्फीसीमा इज डिस्ट्रक्शन ऑफ वॉल ऑफ एल्वेलाई, यही मैंने लिखा, डिस्ट्रक्शन ऑफ वॉल, इनर वॉल जो होती है ना एल्वेलाई की, उसकी डिस्ट्रक्शन होती है, वो प्लेन हो जाती है, तो वो सरफेस एरिया उसका कम आ जाता है, ठीक है। अभी नहीं बेटा, मैं लास्ट में पूछूंगा, अभी तो मैं आपको देख रहा हूँ। अच्छा जी, मैथ, फिजिक्स, बायो एंड इंग्लिश, केमिस्ट्री, फिजिक्स, लें जी, चलें देखते हैं अभी। इस्लामियात, वाह जी वाह, इस्लामियात, अच्छा जी, अभी वो फिर टाइम थोड़ा सा हो जाता है ना, मैं कहता हूँ लास्ट में थोड़ा सा ऐसे डिस्कस करेंगे। तो अभी मतलब बायो आई थिंक डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, अभी असल में हमने थोड़ा सा स्टार्ट किया है, थोड़ा सा सब्जेक्ट, वो कभी हम पावर पॉइंट पे जा रहे हैं, कभी तो आ रहे हैं, वो रिदम नहीं बना, हालांकि 9th में भी आप लोगों ने मुझसे ही पढ़ा है, डॉट्स थ्रेड में हैं, चले देखते हैं जी। अच्छा जी, तो नेक्स्ट हमारे पास, इट रिजल्ट इन द लार्ज सैक बट विद लेस सरफेस एरिया ऑफ, अच्छा जी, पहली लाइन आप मार्क करें, डेफिनेशन, डिफाइन एम्फीसीमा, तो आप लिखेंगे एम्फीसीमा इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वॉल ऑफ एल्वेलाई, ठीक है। हाँ जी, ये डेफिनेशन होगी। उसके बाद नेक्स्ट आपके इट रिजल्ट, ये क्या है जी, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ एम्फीसीमा, क्या जी आपने मार्क करना है, सेकंड क्वेश्चन, इफेक्ट ऑफ एम्फीसीमा। मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा सा, व्हाट आर इफेक्ट्स ऑफ एम्फीसीमा, उसमें आपने क्या लिखना है जी, फर्स्ट लाइन में से जो आखिरी लाइन है, इट रिजल्ट इन द लार्जर सैक बट विद लेस सरफेस एरिया टू फॉर गैसेस एक्सचेंज, फिगर 10.9 ये कट कर देना, ये नहीं लिखना आपने, ना याद करना है, ठीक है। तो उसके बाद एज लंग्स टिश्यू ब्रेक डाउन द लंग्स डू नॉट कम बैक टू देयर ओरिजिनल शेप आफ्टर एक्सहेलेशन, सो एयर कैन नॉट बी पुश्ड आउट एंड इट ट्रैप्ड इन द लंग्स, हवा उसमें से बाहर नहीं निकलती, क्योंकि उसका जो प्रेशर बनने का अमल है ना, वो बल्ब बनने के, बेटा अभी आप इधर जो है ना वो फोकस करें, उसके बाद देखते हैं, तो वो कम हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो आगे आ जाता है जी, सिम्टम, इसे आप मार्क करें जी, सिम्टम्स ऑफ एम्फीसीमा, ठीक है। एम्फीसीमा के सिम्टम्स क्या हैं, तो वहाँ पे आप लिखेंगे द सिम्टम्स ऑफ एम्फीसीमा इंक्लूड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ,
शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ के स्पेलिंग गलत लिखे हुए, डी नहीं आना इसके अंदर। सांस की तंगी, सांस का दुश्वार होना, फटीज, मसल फटीज होती है जिसमें जिस्म का अकड़ जाना या उसका सख्त हो जाना, रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन एंड वेट लॉस, वेट लॉस वजन में कमी। और रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन का मतलब ये है कि आपके लंग्स में बार बार इन्फेक्शन हो जाता है, एक बार होकर ख़त्म हो गया, फिर दोबारा हो गया, फिर दोबारा हो गया, फिर दोबारा हो गया, तो इसे हम कहते हैं रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। तो बाय द टाइम द एम्फीसीमा, द सिम्टम ऑफ एम्फीसीमा अपीयर, द पेशेंट हैज़ यूजुअली लॉस्ट 50 to 70% ऑफ हिज हर लंग्स टिश्यू। कि बार बार जब ये एम्फीसीमा होता रहता है तो उसमें क्या होता है कि आपके बेटा आपका आज टेस्ट भी होगा और प्रीवियस टॉपिक से होगा, 5 मिनट के बाद आपका इंशाल्लाह टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, तो आपने टेस्ट देना होगा, फिर डिस्कशन भी हम करेंगे। तो टेस्ट आपका जो है वो प्रीवियस टॉपिक जो है ना जो आपका बनता है, जो हमने कल पढ़ा था, ठीक है, उसमें ब्रोंकाइटिस है और कंपैरिजन बिटवीन इंस्पायर एंड एक्सपायर एयर, ये आपने कर लेना, ठीक है। तो ये चीज़ है, 50 to 70% ऑफ लंग्स टिश्यू इज़ लॉस, के वो ख़त्म हो जाते हैं, इतनी रेस्पिरेटरी सरफेस जो है वो ख़त्म हो जाती है। अब इससे क्या होता है कि जब इतना ज़्यादा एरिया ख़त्म हो गया तो इतनी जो गैसेज एक्सचेंज होनी थी उस एरिया से वो भी ख़त्म, तो गैस एक्सचेंज बहुत सीवियर कंडीशन होती है। आप सपोज करेंगे एक बंदे को ऑक्सीजन ही नहीं मिल रही, ऑक्सीजन मिल रही है लेकिन वो पूरी एक्सचेंज नहीं कर पा रहा क्योंकि उसकी वॉल जो है वो डिस्ट्रॉय हो गई हैं, तो उसको अल्टीमेटली उसे ऑक्सीजन पे आना पड़ता है, वेंटिलेटर पे या डिफरेंट उसकी पर्पज़ पे ट्रीटमेंट अगर ना की जाए तो इवेंचुअली उसकी डेथ और हो भी जाती है, ठीक है। तो द लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड में गेट सो लो दैट इट काजेज सीरियस कॉम्प्लिकेशन, कि बहुत ज़्यादा कम हो जाती है ऑक्सीजन इस तरह के पेशेंट में अगर ट्रीट नहीं करवाया जाए, ठीक है। तो इसलिए फिर जो है उसकी परमानेंट ट्रीटमेंट। तो ये आपको मैंने आज का जो टॉपिक था वो हमने पढ़ लिया, डायग्राम भी पढ़ ली, क्वेश्चन मार्क कर लीजिए, ठीक है। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट दिस टॉपिक प्लीज़ आस्क मी, मुझसे आप पूछ सकते हैं अगर आपका कोई क्वेश्चन है इस टॉपिक के अकॉर्डिंग, जल्दी से मुझे बताइए। कल इंशाल्लाह हम नमूनिया और एस्थमा ये दोनों टॉपिक पढ़ लेंगे और परसों इंशाल्लाह चैप्टर ख़त्म कर देंगे, क्या नहीं करेंगे, चलें देखेंगे एज़ पर एक्टिविटी। कल इंशाल्लाह ये दो टॉपिक हम कर लेंगे बिकॉज हमारे पास अब और तो कोई नहीं है चीज़ साथ, ठीक है। ले जी, नाउ द क्वेश्चन टाइम स्टार्ट, आपने सिर्फ क्वेश्चन करने हैं और अभी जो है आपका टेस्ट टाइम भी स्टार्ट होने जा रहा है। अभी आपने टेस्ट भी देना है, विद इन 2 to 3 मिनट्स आप जो है वो टेस्ट देंगे। जो टेस्ट होगा वो होगा आपका प्रीवियस टॉपिक से जो हमने कल पढ़ा था, ठीक है। ले जी, आप लोग बेटा अपनी डिस्कशन कर सकते हैं, मुझे आप क्वेश्चन कर सकते हैं, मुझसे सारे खामोश हो गए और ख़ामोश भी ऐसे हुए हैं कि बस बिल्कुल। तो आपकी चैट अक्सर मैं देखता रहता हूँ, तो अभी देखते हैं बाद में कि क्या आप लोग कर रहे हैं। तो अभी जो है सर काइंडली किडनी की तरह लंग्स को ट्रांसप्लांट किया जा, बेटा लंग्स का भी ट्रांसप्लांट होता है लेकिन बहुत रेयर है और इसके चांसेस बहुत कम होते हैं क्योंकि इसका ग्रोथ जो ग्रोइंग टाइम पीरियड है बहुत लंबा है, तो बहुत लंबे टाइम के लिए वेंटिलेटर पे रहना पड़ता है। लिवर जल्दी ग्रो कर जाता है, लिवर की ट्रांसप्लांट हो जाती है, किडनी एज सच लगाया जाता है उसकी भी ट्रांसप्लांटेशन हो जाती है, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं आप, ठीक है, सॉरी मैम, ओके जी, ठीक है, बिल्कुल जी। लें जी, आगे कोई आपका क्वेश्चन है तो वो जल्दी से मुझसे करें। मैक्सिमम बच्चे campus.pk पे आ जाएं और जल्दी से टेस्ट को सॉल्व करना शुरू करेंगे आप। अभी से 1 मिनट बाद इंशाल्लाह आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। जी बताइए, जल्दी से बताओ बच्चों, क्या आप चाहते हैं भाई, क्या क्वेश्चन है आपका, कोई ऐसी चीज़ पूछना चाह रहे हैं जो अभी तक डिस्कस नहीं की गई। यू सेड दैट टेस्ट विल बी हेल्ड ऑन मंडे एंड थर्सडे। नहीं बेटा, अब जो है ना वो डिसाइड ये हुआ कि टेस्ट है वो डेली बेसिस पे होगा। उसकी रीज़न ये है कि इस तरह आपकी टॉपिक वाइज तैयारी अच्छी हो जाएगी। हमारी मीटिंग हुई तो मैंने यही सजेशन दिया था, तो उसमें यह है कि डेली टेस्ट हो जाएगा ना, एक टॉपिक में से 5 नंबर लेना आसान है। तो अभी आपके टेस्ट का रिज़ल्ट भी आ जाएगा तो उसे हम डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। आई की हो जाती है लेकिन ये भी पाकिस्तान के अंदर। बेटा अभी आप उसको छोड़ें, अभी आप टॉपिक जो है ना उसकी बात करें या टेस्ट जो है। अभी आपका बेटा टेस्ट का टाइम स्टार्ट हो गया, टेस्ट आपका अभी आपकी स्क्रीन पे शो होने वाला है, आप देख सकते हैं। अभी आपका जो है वो टेस्ट स्टार्ट हो गया है। बाकी आपको पता है कि टेस्ट आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है,
और आपने अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन एक्सपायर्ड एयर, इसमें से आपने एक को क्लिक करना है और नेक्स्ट पे मूव करना है। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन इंस्पायर्ड एयर इज परसेंटेज, आपके पास अवेलेबल है, 4 ऑप्शन है, उसमें से आपने क्लिक करना है एक को और नेक्स्ट मूव करना है। अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन एक्सपायर्ड एयर इज, नाइट्रोजन की अमाउंट एक्सपायर्ड एयर में क्या है तो वो आपने मेंशन करना है। तो जो ऑप्शन टिक करेंगे उसके बाद आप नेक्स्ट मूव करेंगे और आपके पास फोर्थ एमसीक्यू, कफ, खांसी मतलब माइल्ड वीजिंग, फीवर, चिल एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ स्पेशली व्हेन डूइंग हार्ड जॉब आर सिम्टम ऑफ, आपने बताना है जी किसके सिम्टम होंगे। बहुत ही आसान है ये तो, होपफुली आपका हो ही जाना चाहिए। नेक्स्ट मूव करेंगे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज द पेशेंट हैज़ यूजली लॉस्ट 50 to 70% ऑफ हिज लंग्स टिश्यू व्हेन सिम्टम्स अपीयर। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है बिकॉज इट इज़ मूव फ्रॉम द नेक्स्ट टॉपिक। कल इंशाल्लाह इसका भी टेस्ट होगा। कल इस तरह करेंगे, आपका जो हमने प्रीवियस टॉपिक पढ़ा है ब्रोंकाइटिस और आज का जो पढ़ा है हमने एम्फिसीमा, इन दोनों में से आपका टेस्ट होगा क्योंकि एक टॉपिक बहुत शॉर्ट हो जाएगा। तो कल आपने ये दोनों प्रिपेयर करने। आज के तो मैं सोच रहा हूँ कि बच्चों के पूरे नंबर आने चाहिए, मुश्किल नहीं है, एक भी हमसे कुछ मुश्किल डिफ़िकल्ट नहीं था। ठीक है, अभी आपके पास टाइम है तकरीबन 1 minute and 28 सेकेंड। तो इस टाइम के अंदर अंदर आपने टेस्ट को सॉल्व करना है, उसके बाद आपका जो है टेस्ट वो मार्क्स शो हो जाएंगे मुझे। तो उसको अब हम देखेंगे कि आपके टेस्ट में आपके कितने मार्क्स आए हैं। ले जी, अभी देखते हैं कि आपके टेस्ट में कितने मार्क्स आए हैं। बच्चे हमारे पास अवेलेबल हैं 24 से 23 आ गए हैं। अच्छा जी, कुछ दौड़ भी लगा जाते हैं टेस्ट से, हैं बेटा, ऐसा नहीं आपको करना चाहिए, एक और काम हो गया है थोड़ी सी जो है ना अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखा करें, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है और मुश्किल होता भी नहीं है। टेस्ट के बाद आप कहते हो ओहो इतना आसान था, मैं दे ही लेता या दे ही लेती तो बड़ा अच्छा होता। तो ऐसा नहीं किया करें, चेक किया करें अपने आप को। लेकिन जो टाइम आपका बहुत कम है, तो अभी से कुछ ही टाइम के बाद आपका ये टेस्ट जो है वो ख़त्म हो जाएगा और फिर आपका जो है वो रिज़ल्ट जो है वो शो हो रहा होगा। उसमें जो है वो आपने अभी पता चल जाएगा कि आपका टाइम जो है वो 3 मिनट का टाइम है टोटल आपके पास। लीजिए टाइम आपका ख़त्म हुआ, रिज़ल्ट मेरे पास आ रहे हैं। बहुत सारे बच्चों के 5 out of 5 हैं, कुछ बच्चों का एक नंबर, 2 बच्चों ने लिया है, 4 मार्क्स हैं, 2 हैं, 1 हैं। अभी आ रहे हैं मार्क्स बच्चों के मेरे पास। मीरब के 5 हैं, अलीशा के 5 हैं, उस्मान 5, दानिया 5, इकरा 5, रिहाब 5, आमना 4, उस्मान 5, ये हो गया जी। शमीम 1 है, इकरा 5 है, मोहम्मद भी 5 है, वफ़ा 5 है और मकसूद 5, अलिशबा 5, मीरब 5, ज़हरा 1। अच्छे नंबर ले लिए हैं बच्चों ने, इसका मतलब है बच्चे कुछ पढ़ने वाले हैं। चलें जी, ठीक है। आज के लेक्चर का टाइम भी हमारा जो है वो क्लोजिंग की तरफ जा रहा है और आपसे डिस्कशन भी हो गई। अभी फर्दर बच्चे जो हैं वो मार्क्स आ जाते हैं अभी हमारे पास, उसे भी हम देख लेते हैं। अभी जो है सना के मार्क्स आए हैं, 3 नंबर लिए हैं जी आपने, और कासिम 5 out of 5, शाहवीज़ 5 out of 5, उस्मान 5 out of 5। बड़ी अच्छी बात है, मतलब मैक्सिमम बच्चों ने। अब इसीलिए मैंने आज तो चलें आपको पता नहीं था, तो तब भी आपने इतने मार्क्स ले लिए हैं। तो जब आपको पता होगा तो फिर 5 में से तो आप 6, 7, 8 नंबर भी ले सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा अभी फिर, तो इसलिए कोशिश ये आपकी होनी चाहिए कि कंप्लीट मार्क्स लें। इसीलिए जब आपका असल में पता क्या है, एक टॉपिक में से एक टेस्ट हो जाएगा ना तो आपको मुश्किल नहीं लगेगा। ठीक है जी, तो उससे ये होगा कि आपका जब टेस्ट एक एक हो गया ना, तो फिर आपका जब कंप्लीट टेस्ट होगा या ग्रैंड टेस्ट होगा उसमें आपको कोई इशू नहीं होगा। ठीक है जी, उसमें आप वो ईज़िली सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है जी, तो ये बेसिकली पर्पज़ है हमारा कि इस तरह से करके हम टेस्ट ले लें
तो इसलिए मैंने यही सोचा है कि डेली बेसिस पे जो है वो टेस्ट लिया जाए पिछले टॉपिक का, आखिर में 5 मिनट थोड़ी बातचीत भी हो जाए, टेस्ट भी हो जाए, तो इसलिए ये मैकेनिज़्म है। ले जी, सब बच्चों के मार्क्स तकरीबन आ गए हैं। ट्वेंटी 23 बच्चों ने टेस्ट दिया है, अच्छी बात है। तमाम बच्चे जी बहुत बहुत शुक्रिया, ऐसे शुक्रिया कर देते हैं आपका, ठीक है। आपने टेस्ट दिया, आपकी बड़ी मेहरबानी, हालांकि आपने अपने लिए दिया है, खैर कोई बात नहीं। तो करेक्ट आंसर आपके पास खुद ब खुद आ जाते हैं, वो आपके पास एक अलग से जो है ना वो साइड पे शो हो रहा होता है राइट टॉप कॉर्नर के ऊपर, तो वहाँ से आप देख सकते होते हैं। ले जी बेटा, फिर आज का टाइम भी ख़त्म हुआ, आज का लेक्चर भी हमारा एंड हुआ, तो आज के लिए इतना ही। तो अब कल तक के लिए मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह कल मिलेंगे। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।